हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो अभी मैं आपको गिरिराज जी के दर्शन कराता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आज सुबह सुबह हम पहले भागवतम पढ़ लें और भागवतम पढ़ने के बाद हम चले आगे जो होता रहेगा वो सब दिखाते जाएंगे आप सभी को। तब मैंने आपको कल बताया था क्या हुआ था कि अब जो देवहूति माता थी अब वो कंदर्प मुनि से कुछ बोल रही हैं। तो देवहूति माता क्या कहती हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु क्योंकि आपने एक बार वचन दिया था, अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि महिमाशाली पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान का सबसे बड़ा गुण है। अब ना आगे वाले श्लोका में बताया गया है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, किन्हीं को बेटा चाहिए रहता है, किन्हीं को बेटी चाहिए रहता है, तो बहुत सारे थे। तो श्रीमद् भागवतम में तात्पर्य में लिखा है कि अगर किसी को बेटा चाहिए तो क्या करना चाहिए, बेटी चाहिए तो क्या करना चाहिए। मतलब भागवतम में ये सारी चीजें मेंशन है। मैं आपको आगे का श्लोका पढ़ के बताता हूँ। देवती ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कि कामेष्टा संतुष्ट न हो पाने के कारण दुर्बल हुआ मेरा शरीर पुनः अपने योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस प्रकार के लिए महायुक्त घर के विषय में भी विचार करें। मतलब अब बेसिकली देवती माता बोल रही है कि अब आप घर के विषय में भी विचार करो, क्योंकि हम अगर शादी किए हैं तो हमें एक बच्चे की आवश्यकता है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे शास्त्रों के अनुसार, ऐसा नहीं कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं, यहाँ पे लिखा है शास्त्रों के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। तात्पर्य बड़े ध्यान से सुनना। वैदिक साहित्य केवल आध्यात्मिक शिक्षाओं से पूर्ण नहीं है, अपितु आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु भौतिक अस्तित्व के लिए कारणीय कार्यों को संपन्न करने के विषय में भी सहायक है। अतः देवती ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार यौन जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने आप को तैयार करे। यौन जीवन का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्त करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन काम शास्त्र से प्राप्त होता है। काम शास्त्र वह शास्त्र है जिससे महिमावान यौन जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्था का वर्णन है। शास्त्रों में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह सब वर्णित है। कैसा घर हो, कैसी सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार उपटन सुगंध लगाए, किस प्रकार हाव भाव बनना चाहिए इत्यादि। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होता है, उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। तब संभोग काल की यह मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और गर्भ धारण में अच्छी संतान उत्पन्न हो सकेगी। यहाँ पर देवती के शारीरिक वैशिष्ट्य का विशेष उल्लेख है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई है, अतः उसे भय था कि वो हो सकता है वह कंदर्प मुनि को आकृष्ट न लगे। वह जानती थी कि, अब ध्यान से सुनना, वह जानती थी कि पति को आकृष्ट करने हेतु शरीर को किस प्रकार सुधारे। जब संभोग काल में पति पत्नी से आकृष्ट होता है तो अवश्य पुत्र उत्पन्न होता है। मान लो अगर कोई मेल अट्रैक्ट होता है फीमेल से, अपने पत्नी से, दूसरे से नहीं, ठीक है। तो अब अगर कोई एक मेल अपने वाइफ से अट्रैक्ट होता है और उनसे अगर संभोग करता है तो उन्हें क्या प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त होता है। किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या का उत्पन्न होना संभावना रहता है। जब पुरुष की कामेच्छा प्रबल होती है तो पुत्र का होने का संभावना रहती है। देवस्ती काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की कामेच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी कि साथ ही उसे यह विनती भी हो कि एक उपयुक्त घर की व्यवस्था हो सके, जिससे, क्योंकि जिस कुटी में कंदर्प मुनि रह रहे थे वह अत्यंत सादी और सात्विक से युक्त था, जिसमें कामोच्छा का उत्पन्न होना संभावना कम ही थी। तो बेसिकली यहाँ पे ना ये बताया गया है कि एक पुस्तक है जिस पुस्तक में सारी चीजें बताई गई है कि घर कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से अगर किसी को कन्या चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं। देखो शास्त्रों में हमारे ना सारी चीजें दी हुई है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते नहीं ना तो हम कुत्ते बिल्लियों जैसे जीवन जीने लगते हैं कि जैसे हम देखते हैं बंदर दिन में कितनी बार सेक्स करता है और उससे ज्यादा तो कबूतर करता है, कबूतर से ज्यादा तो आजकल इंसान करते हैं। तो यहाँ पे ना शास्त्रों में पूरा चीज बताया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये जो चीज है ये कब करना है और इसका उद्देश्य क्या है। बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज करना है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो शास्त्रों में सारी चीजें वर्णित है। अब यहाँ पे देवती माता बोल रही है कि ठीक है, अगर बच्चा हो जाएगा तो हमारे पास एक अच्छा घर भी तो होना चाहिए, जिस घर में, क्योंकि जिस घर में वो कंदर्प मुनि रहते थे वहां पे ये मूड आना ही, क्योंकि वो इतना सात्विक घर था। जैसे कोई मंदिर में जाए और मंदिर में सोचे कामेच्छा के बारे में तो नहीं बेसिकली आएगा, आजकल तो वो भी हो जाता है। बट वहां पे ये बता रहे हैं कि कामेच्छा कैसे उत्पन्न होगी, तो उसके लिए हमें एक अच्छा घर चाहिए ताकि हम जहाँ पे इस विषय में विचार कर सके। तब मैत्री मुनि कहते हैं, श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, है विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने हेतु श्री कंदर्प मुनि ने अपने योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल मतलब एक विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। अब बेसिकली कंदर्प मुनि और देवती माता यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा होगी कि अब उन्हें बच्चा चाहिए। अब उन्होंने अपने योग शक्ति से एक विमान तैयार किया। अब वो विमान
कहाँ कहाँ जाएगा। अब उन्होंने एक बड़ा घर बनाया। चलो मैं ये तात्पर्य पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर योगम अस्तित्व शब्द महत्वपूर्ण है। कंदर्प मुनि योग शक्तियां से पूर्णतया सिद्ध थे। वास्तविक योगाभ्यास से फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी लघुतम से भी लघु, गुरुतम से भी गुरु तथा अत्यंत हल्का हो सकता है। वह इच्छा अनुसार जो चाहे प्राप्त कर सकता है। चाहे तो ग्रह का सृजन कर सकता है, किसी पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है इत्यादि। इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और इसी के उपरांत आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्राण प्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वायु में प्रसादा खड़ा कर देना कंदर्प मुनि के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अतः उन्होंने तुरंत ही प्रसादा का मतलब महल, घर उत्पन्न कर दिया, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में हुआ है। अब उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिस घर की इमेजिन हम कर ही नहीं सकते। और जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उन सबके पास इन सब शक्तियों का होना, जैसे हम देखते हैं ना कि अपने बागेश्वर वाले बाबा के पास इतनी शक्तियां कि मन की बातें जान जाते हैं और हमारे सारे दुख को बता देते हैं। तो वैसी सिद्धियां यहाँ पे बताते हैं कि उन सभी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो इतना तपस्या करते हैं, उन लोगों की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनका घर था और कैसे कैसे वो कहाँ गए और उनको कैसा मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ना रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ें, क्योंकि जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना तब हमें ये छोटी छोटी चीजें जो है ना पता चलेगी। क्योंकि नॉर्मली आजकल के जमाने में देखो आप भी बड़े हो, हम भी बड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, तो अगर हम भागवतम पढ़ेंगे नहीं ना तो हमारा जीवन ऐसे ही नाश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, मैं आपको गिरिराज जी के दर्शन कराता हूँ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तो देखो आज भी बहुत सारे लोग एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिवोटीज परिक्रमा लगा रहे हैं पैदल। यहाँ पे तो खड़ा हो गया हूँ, ट्रैफिक ही लग जाएगी। अभी फिलहाल मैं आया हूँ हेरिटेज स्कूल में, एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो वो कार्यक्रम देखने के लिए अलग अलग स्कूल के सारे बच्चे आए हैं। यहाँ पे ना पेंटिंग का कंपटीशन चल रहा है, प्रयास करके कोई एक इवेंट चल रहा है जिसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे आए हैं, यहीं पे होंगे। ये देखो एक अलग दुनिया, यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब पेंटिंग बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे देख के, वाह। कल मैं हेरिटेज स्कूल में हूँ, यहाँ पे ना आज बच्चों का ना ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो आप देख सकते हो इतने सारे बच्चे हैं। मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे, अपने स्कूल के दिन याद आ गए मेरे को। यहाँ देखो मस्त ना, और एक बच्ची वहाँ पे गाना गा रही थी तो उसके लिए ताली बज रहा है अभी। यहाँ पे देखो एक अलग ही चीज देखने को मिल रहा है। आप लोग भी मेरे साथ सारी चीजें देखते चलो। मेरा यही इच्छा है कि गौरांग गैंग वाले बच्चे भी आके इसे पढ़ें, पर उनके माता पिता चाहते नहीं कि उनके बच्चे पढ़ें। आज मैंने उन बच्चों को रोज आके मैं सुबह सुबह बोलता था कि जाके स्कूल जाओ। 2 दिन से मैंने नहीं बोला क्योंकि उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता। आज देखा सारे बच्चे बैठ के गोटी खेल रहे हैं, तो मैं कितना ही कर लूँगा। देख के बड़ा दुख भी होता है, बट मैं मेरा दुख बोल भी नहीं सकता। क्या बोलूँ, बच्चों को बोल भी नहीं सकता ना। यहाँ पे हर एक बच्चों ने अपना अलग अलग पेंटिंग बना दिखाना बच्चे अपना स्वच्छ भारत अभियान। तो बेसिकली कचड़े के बारे में बच्चे ने बना दिया कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और सारे बच्चों ने अलग अलग डिफरेंट बनाए हैं। कुछ बच्चे अभी तक बना ही रहे हैं। मात्र 5 मिनट और बाकी है। 5 मिनट के बाद इन लोग की सारी पेपर कॉपी सबमिट हो जाएंगे, फिर इन बच्चों को गिफ्ट मिलेंगे। भी ऐसी बहुत इच्छा है गौरांग के गैंग के बच्चे लोग सारे लोग आए यहाँ पे ऐसा कंपटीशन वगैरह दें, बट इनके माता पिता को लगता है कि बच्चे पढ़ लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या ही करें। पिछले 3-4 दिन से 2 दिनों से मैंने उन लोगों को कुछ बोला नहीं है। तो मैं आज देख रहा था सारे बच्चे बाहर बैठ के कंचे खेल रहे थे, क्योंकि उनको पता है उनके माता पिता को उनका बल मिल गया कि पापा तो बोल रहे नहीं जाना स्कूल, तो सारे बैठ के गोटी खेल रहे थे। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं मैक्स टू मैक्स मैं उनके माता पिता को बोल सकता हूँ कि स्कूल भेजो, बट जब माता पिता ही नहीं चाहेंगे बच्चे स्कूल जाएं तो भाई हम थर्ड पर्सन आके क्या ही बोल लेंगे। हाँ राजा रानी, ये इतने सारे बच्चों को देख के ना बड़ा अच्छा लगा कि इनके माता पिता सबको अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, कर रहे हैं। और उनके माता पिता लोगों का ऐसा है कि जितने बच्चे हैं उतना ज़्यादा इनकम का सोर्स है, क्योंकि बच्चे तिलक लगाएंगे, अच्छे से भीख मांगेंगे। खाना तो आजकल वृंदावन में फ्री में मिल ही जाता है। हर दूसरा गली छोड़ के तीसरे गली में
आपको भंडारा चल रहा है, फ्री में खाने की तो चिंता है ही नहीं, पर बच्चे पढ़ेंगे क्यों? जब खाना फ्री में मिल जाए तो आप चाहते हो कोई बच्चा पढ़े? इम्पॉसिबल, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है भीख आराम से मिल जाएगा। कहीं भी जाओ 10 रुपए मांगो, आराम से कोई भी यात्री 10 रुपए दे देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी जिंदगी में पैसे मत देना। दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, बट आई डोंट हैव सोल्यूशन। अब भी जस्ट फ्री हुआ तो आज हमारे एक माता जी जो कि सिंगापुर से है, उन्होंने बच्चे लोगों के लिए ना कुछ कपड़े लाए थे सिंगापुर से, तो अलग अलग है, उसमें कुछ साड़ियाँ हैं, कुछ है। तो अभी हम उसको यहाँ पे जितने बच्चे जो जा रहे हैं ना, इन बच्चों को बांट देंगे। तो सिंगापुर वाली माता जी ने ये सारे सब लाए थे और अभी हम थोड़ी देर में सारे बच्चों लोग को बांट देंगे। माता जी ने चॉकलेट दिए थे, दे दो यहाँ से, हाँ एक एक देते जाओ, सारे बच्चों को हो जाएगा। हरे कृष्णा। माता जी ने चॉकलेट भेजे थे बच्चों लोग के लिए, चॉकलेट भी बच्चों लोग को बढ़ गए। और यहाँ पे कपड़े लाए थे माता जी ने, ये भी देखो यहाँ पे बढ़ गए। बढ़िया है माता जी। वहाँ पे भी जो रखा है वो भी लाके सब बांट देना है। यहाँ पे देखो, दिखाओ तुम्हारा कौन सा टी शर्ट है, मस्त है माँ? हाँ तुमको हो तो जाएगा। अरे इसको नहीं होगा, ये इसको बड़े वाले को होगा। हाँ बोलो परिक्रमा मार्ग की जय। देखो कितने सारे बंदर निकल के रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, वहाँ पे किसी ने कुछ तो रख दिया, इसलिए वो खाने के लिए वहाँ भाग रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ में। बाय द वे कल एकादशी है, तो हम मतलब आपके लिए तो आज ही है, एकादशी का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें। बाकी आपको पता है क्या करना चाहिए, मेरे बताने से थोड़ी करोगे सब कुछ, ठीक है? चलो हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय, राधे श्याम की जय, व्लॉग देखने वाले सारे भक्तों की जय।